बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। और कराची बोर्ड क्लास 9th 10th मैथमेटिक्स फैक्टराइजेशन से रिलेटेड सॉल्यूशन है। पास पेपर 2017 में जो क्वेश्चंस हैं फैक्टराइजेशन से रिलेटेड, उनका सॉल्यूशन आज की वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इससे पहले 2018 और 19 का जो सॉल्यूशन है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको जो है वो मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। अब हर जो पास पेपर होता है उसमें डिफरेंट मेथड्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। तो 2017 में जो क्वेश्चंस हैं फैक्टराइजेशन से उस रिलेटेड, उसमें मिडिल टर्म ब्रेकिंग है। इसके अलावा कंप्लीटिंग द स्क्वायर का एक जो है क्वेश्चन मौजूद है। बाकी कुछ फार्मूला का यूज़ करके जो है फैक्टराइजेशन भी मौजूद है और एक ट्रिकी क्वेश्चन भी है। तो चलिए आगाज़ करते हैं, वन बाय वन हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, रिमाइंडर थ्योरम वाला, तो लेंथी क्वेश्चन था। तो 2019 के पेपर का भी रिमाइंडर थ्योरम वाला क्वेश्चन में जो है वो मैंने इंक्लूड नहीं किया था, उनके लिए मैं अलग से वीडियो जो है वो अपलोड करूँगा। ठीक है, बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन जो है वो मौजूद है। तो क्वेश्चन नंबर 17 सेक्शन सी में आता है ये। ठीक है, तो चार जो हैं वो क्वेश्चंस मौजूद होते हैं, आपने जो है उनको सॉल्व करना होता है और हर पार्ट जो है वो डिफरेंट मेथड से ही सॉल्व होता है। तो पार्ट नंबर 1 जो है ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड से जो है वो सॉल्व होगा। तो पार्ट नंबर 1 देखते हैं। 6a² माइनस में 11a माइनस में 10 मिडिल टर्म ब्रेक। ठीक है, यानी कि मिडिल जो टर्म है, दरमियानी वाली जो टर्म है, इसको हमें ब्रेक करना पड़ता है ताकि फैक्टराइजेशन जो है वो हो सके, फैक्टर्स बन सके। पिछली वीडियोस में फैक्टराइजेशन का ब्रीफली मैं इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, तो इसलिए मैं इस वीडियो में जो है वो अवॉइड करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है फिर। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो पिछली वीडियोस जो हैं उनको चेक कर सकते हैं। तो देखिए, मिडिल टर्म ब्रेक करनी है हमें, इसलिए मैंने रेड से देखें इसको अलग से ही मार्क किया हुआ है और इसको मैंने ब्रेक किया है किस तरह से, माइनस में 15a प्लस में 4a। देखें, माइनस में 15 और प्लस में 4, ये -11 ही बनता है हमारे पास। ठीक है, तो हमने जो मिडिल टर्म है, दरमियानी वाली जो टर्म है हमारी, इसको हमने ब्रेक कर दिया है -15 में और +4 में। अब कैसे ब्रेक किया है, इसको ब्रेक करने के लिए जनाब, जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है यानी कि वेरिएबल की पावर 2 के साथ जो कोफिशेंट मौजूद है 6, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट में जो टर्म मौजूद है कांस्टेंट टर्म -10 इसके साथ। ठीक है, विद साइन हमने कंसिडर करना होता है। ये विद साइन कंसिडर इसलिए करना होता है ताकि हमें पता चल सके कि जो हमें दो नंबर्स रिक्वायर्ड हैं, यानी कि जो मिडिल टर्म को हमें ब्रेक करना है इन दो नंबर्स में, उनको हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हमें पता चलता है इन दोनों वैल्यूज़ के साइन से कि हमें एडिशन परफॉर्म करनी होगी या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी होगी। ठीक है, तो देखें 6 और -10 हमने यहाँ पर रफ वर्क के अंदर ये 6 और -10 दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -60 आया। अब 10 और 6 को सब्ट्रैक्ट करने पर कभी भी हमें 11 हासिल नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब हमें कोई और नंबर ऐसा ढूंढना होगा, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगी प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब कुछ लोग, बल्कि मेजॉरिटी, इस चीज़ को जब भी देखते हैं तो उनके जहन से यही जवाब आता है कि ये तो एलसीएम है, जबकि ये एलसीएम नहीं है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, मेजॉरिटी को इस बात में अक्सर जो है वो कन्फ्यूजन रहती है। प्राइम फैक्टराइजेशन की टेक्निक हम एलसीएम फाइंड करने में यूज़ करते हैं, लेकिन ये इसका जो असल नाम है वो प्राइम फैक्टराइजेशन है। और प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो फैक्टर्स आते हैं वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आप चेक करें डिवीजन के लिए कोई नंबर, तो वो प्राइम नंबर ही चेक करें आप, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर चेक ना करें। ठीक है, तो देखें 60 को मैंने डिवाइड किया 2 से तो 30 आया। उसके बाद 2 से कर रहे हैं हम दोबारा, तो ये 15 ज़ा 30। उसके बाद 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब देखिए मेरे पास चार वैल्यूज़ आ गई हैं, 2 2 3 और 5, चार फैक्टर्स आ गए हैं। अब इन चारों से मुझे दो नंबर जनरेट करने हैं और इस तरह से जनरेट करने हैं कि उनको मैं क्या सब्ट्रैक्शन करूँ उनकी, तो मेरे पास 11 आए। ठीक है, सब्ट्रैक्शन क्यों, क्योंकि देखें यहाँ पे एक नंबर पॉजिटिव है और ये एक नंबर नेगेटिव है, इसका मतलब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो सब्ट्रैक्शन करनी होगी हमें। ठीक है, तो अब देखें मैंने यहाँ पर आपको बना के दिखाया, इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसका मतलब कोई आपको मैं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बता सकता कि यही रूल होगा। बाकी मेथड देखें यही वाला है, लेकिन
ये जो अब मेरे पास फैक्टर्स आ गए हैं, इनसे दो नंबर्स किस तरह से ढूंढे जाएंगे इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको ये इसमें आसानी होती जाएगी। तो देखिए मैंने इन इस ये वाला टू और ये वाला टू इन दोनों को कंबाइन कर लिया, टू टू ज़ा फोर बनता है, और थ्री और फाइव को मैंने कंबाइन कर दिया तो फाइव थ्री ज़ा 15 बनता है, और फोर और 15 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आता है। ठीक है, अब हमें जो चाहिए वो माइनस में 60 चाहिए, यानी कि माइनस साइन मुझे लगाना है या तो 15 के साथ या फिर 4 के साथ। तो अब ये कैसे पता चलेगा किसके साथ माइनस लगाएं? देखिए यहाँ पे जो टर्म है उसका साइन देखना है हमें। यहाँ पे हमें नेगेटिव टर्म चाहिए, माइनस में 11 चाहिए। अब माइनस में 11 उसी सूरत में आएगा जब बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन लगा हुआ हो, तो इसीलिए हमने 15 के साथ माइनस का साइन लगा दिया है। यानी कि हमें माइनस में 15a और प्लस में 4a में जो है 11a को, यानी कि जो मिडिल टर्म है हमारी, इसको ब्रेक कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखें, अब ये ब्रेक हो गई टर्म। उसके बाद यहाँ से देखें कॉमन आ रहा है, ये 6a² मौजूद है, यहाँ पे माइनस में 15a मौजूद है। a इस तरफ भी है, इस तरफ भी है। ठीक है, यहाँ पे पावर a की 1 है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। अगर पावर कुछ लगी हुई नज़र नहीं आ रही तो इसका मतलब पावर 1 है, डिफ़ॉल्ट 1 होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए नज़र आ रही है में पावर 2 है, तो स्मॉलर पावर हम कॉमन निकालते हैं, तो a हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया। अब ये 3 जो कॉमन निकाला है हमने, इस ये किस तरह से पता चलेगा? देखिए यहाँ पे जो नंबर्स मौजूद हैं 6 और 15, ये किस टेबल में आते हैं, कौन से नंबर से दोनों जो जो नंबर्स हैं ये डिवाइड हो जाएंगे? थ्री के टेबल में आते हैं दोनों के दोनों, तो 3 2 ज़ा 6 होता है, 3 5 ज़ा 15, तो इसलिए हम 3 भी यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। तो 3 हमने यहाँ से कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचा? आप 3 का टेबल 2 तक पढ़ोगे तो 6 आएगा, तो इसलिए 2 लिखा जाएगा यहाँ पर। और ए यहाँ पे देखें पावर 2 थी, हमने 1 पावर बाहर निकाली थी, तो एक ए यहाँ पे बचेगा। ठीक, तो 2a यहाँ बचेगा। उसके बाद माइनस, उसके बाद देखिए यहाँ पे 15 था, तो 3 5 ज़ा 15, ए यहाँ पे एक ही था, वो बाहर जा चुका है, कॉमन जा चुका है, तो 2a माइनस में 5। तो एक कलर मैचिंग स्ट्रेटजी यूज़ किया ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, इनकी जो ब्लैक वाली टर्म है इसमें से ये चीज़ बची है, और ये जो रेड वाली टर्म है इसमें से ये 5 बचा है कॉमन लेने पर। अब यहाँ पर देखें इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है। देखें 2 2 ज़ा 4 होता है और 2 5 ज़ा 10 होता है, ये दोनों नंबर्स 2 के टेबल में आते हैं, 2 से डिविजिबल है। तो 2 यहाँ से कॉमन लिया है, तो अंदर क्या बचा हमारे पास? 2a माइनस में 5। तो ये हमारे पास जो है वो कॉमन निकलने के बाद ये कंडीशन बनी है। अब देखें ये दोनों ब्रैकेट्स अगर सेम आ गए हैं, इसका मतलब आपने जो फैक्टराइजेशन की है वो सही है, आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। अगर ये ऐसा नहीं हो रहा है, यानी कि साइन वगैरह की कोई चेंजिंग आ रही है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक ब्रैकेट में माइनस आ रहा होता है, एक ब्रैकेट में प्लस आ रहा होता है, और रीज़न ये होता है कि आपने यहाँ पे जो वर्किंग की है उसमें कोई आपने जो है वो गलती कर दी होती है। ठीक है, अब देखें 2a-5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये कॉमन आ रहा है, तो कॉमन निकाल लिया हमने। कॉमन निकालने के बाद इस जगह पर देखें, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा? 3a, और यहाँ पर क्या बचेगा? 2, तो 3a+2, तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। अब बुक में जो क्वेश्चन आपको मिलेगा पेज नंबर 103, सॉरी 102, एक्सरसाइज है 5.3, और क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट है ये। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 17 बुक में ये पेज नंबर 105 पर आपको मिलेगा। एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है, और एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इसके लिए हिंट भी मौजूद है बुक में। अब वो हिंट आसमान से तो उतरा नहीं, लेकिन कोई ना कोई लॉजिक अप्लाई की गई है तभी वो हिंट बना था, तो वो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ किस तरह से वो हिंट बना था। अब देखें हमने अभी तक मिडिल टर्म ब्रेकिंग पढ़ी है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो है हो ये रहा है कि जो लास्ट वाली जो टर्म है कांस्टेंट टर्म, इसको ब्रेक किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इस ताकि हमारे पास जो है वो क्या हो जाए, फैक्टराइजेशन वाली फॉर्म, यानी कि कोई ऐसी फॉर्म बन सके जिससे हम फैक्टर फाइंड कर लें इजीली, कॉमन निकाल सकें हम इजीली। ठीक है, बाकी और कोई टेक्निक इसके ऊपर अप्लाई फ़िलहाल नहीं होती नज़र आ रही। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, हमने इस 2 को जो है ब्रेक कर दिया 1+1 में, तो ये 1+1 में इसको ब्रेक कर दिया हमने। उसके बाद हमने की अरेंजमेंट। जहन में हमारे ये था कि a³ + b³ का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम, और a² और b² वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। 1 की जो मर्जी पावर लगा दो, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब 2 के साथ तो जो है सॉल्व हो नहीं रहा था, तो हमने इसको ब्रेक कर दिया 1+1 में। अब हम कर रहे हैं अरेंजमेंट। अब देखें ये वाला एक जो 1 है इसको मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ इस तरफ, तो a³ + 1 इसके साथ लिख दिया मैंने एक 1, माइनस में a² लिखा हुआ था, लिखा हुआ है, +1 लिखा हुआ था, लिखा हुआ है, यानी कि जो +1 था इसको मैं उठाकर यहाँ ले आया हूँ बस, ताकि
ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर सकूँ। पहले मैंने फॉर्मूले की शक्ल कुछ बना के दिखाई है इस तरह से। तो ए क्यूब प्लस 1 की जो मर्ज़ी पावर लगा दें, तो मैंने क्यूब लगा दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया है। माइनस कॉमन इसलिए लिया है ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो सके। तो माइनस यहाँ से कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने की वजह से ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया। फॉर्मूला कंप्लीट करके दिखा दिया हमने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला। फॉर्मूले का रेफरेंस आप ज़रूर देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे क्योंकि जगह थोड़ी कम थी इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूले का रेफरेंस नहीं दिया, लेकिन फॉर्मूले का रेफरेंस देना ज़रूरी होता है। सिंस के 3 डॉट्स लगाए जाते हैं और उन्हें स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो क्लोज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये पिछली वीडियोस में भी मैं बता चुका हूँ ये सारी बातें कि किस तरह से रेफरेंसिंग करनी है। इस वीडियो में भी आगे क्वेश्चन मौजूद है, उसमें आपको वहाँ से भी जो है ये आपको पता चल जाएगा। तो अब देखें यहाँ पे दो फार्मूले अप्लाई हो रहे हैं। एक तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, दूसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है ए प्लस बी। यहाँ पे ए की जगह हमारे पास है ए और बी की जगह यहाँ पर हमारे पास है 1। तो ए प्लस बी। उसके बाद होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कर दिया। माइनस में फिर होता है ए बी, तो ए हमारे पास ए ही है और बी की जगह हमारे पास है 1। उसके बाद होता है बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। उसके बाद देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो ए प्लस 1 इंटू ए माइनस 1 यहाँ पर आ गया। उसके बाद इस ब्रैकेट को मैंने जो है वो सिंप्लीफाई कर लिया है। तो ए स्क्वायर आ गया, माइनस में ए 1 से मल्टीप्लाई होकर ए ही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब देखें यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है, देखिए माइनस के इस तरफ देखें यहाँ पे भी ए प्लस 1 मौजूद है और यहाँ पर भी ए प्लस 1 मौजूद है। तो ए प्लस 1 हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया। अब अंदर क्या क्या रह गया, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 रह गया यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस में के बाद यहाँ पर रह गया ए माइनस 1। ये देखें ये माइनस 1 बाकी है। अब ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस की वजह से ये वाला माइनस जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। बाकी सब चीज़ें जैसी थी वैसे एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर दी हैं। अब ये वाला माइनस है और ये वाला माइनस ए, ये बन जाएगा माइनस में 2 है, और प्लस 1 और प्लस 1 ये बन जाएगा प्लस में 2। तो यही इसका फाइनल आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की जाने। क्वेश्चन नंबर 17। और ये जो क्वेश्चन है तो बहुत मतलब देखते ही पता चल जाता है कि इस पर फॉर्मूला अप्लाई होगा ये वाला। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, देखें यहाँ पे रेफरेंसिंग सेंस के 3 डॉट्स लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में आप फॉर्मूले को क्लोज करेंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाता है। देखें ए बी सी लिखा हुआ होगा, ये क्यूब की कुछ फॉर्म बनी हुई होगी, पावर क्यूब की फॉर्म में लगी हुई होंगी, तो देखते ही आपको पता चल जाएगा 4 टर्म्स हैं। देखते ही पता चल जाता है कि ये वाला फॉर्मूला जो है अप्लाई होना है, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में 3 ABC वाला फॉर्मूला। सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन को कन्वर्ट करना होता है इस वाली फॉर्म में, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड वाली फॉर्म में आपको कन्वर्ट करके दिखाना होता है इसको। तो देखिए यहाँ पे क्यूब था तो मैंने ब्रैकेट लगा के बाहर पावर क्यूब लगा के दिखा दी, फिर प्लस लगाया फॉर्मूले का ये प्लस, फिर ब्रैकेट लगाया, उसके बाद माइनस में 2 और बी की होल पावर लगा दी 3। देखो यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना है जिसको पावर में क्यूब लगाऊँ तो आंसर 8 आए, ठीक है, माइनस में 8 आए। विद साइन आपने अंदर रखना होता है इस नंबर को। तो क्यूब जब लेते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव ही रहता है, ठीक है। नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड नंबर हो तो वो नेगेटिव ही रहता है, और अगर इवन नंबर हो तो वो पॉजिटिव बन जाता है। तो 3 यहाँ पे ऑड नंबर है तो ये नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा। तो माइनस में 2 भी जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये इसमें क्यूब में हमारे पास जो है कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे देखें ब्रैकेट बनाया, बाहर पावर 3 लगाई। अब यहाँ पे ऐसा क्या नंबर लिखें जिसकी पावर 3 सॉल्व करने पर 27 आता हो, तो यहाँ पे 3 हमने लिख दिया। 3 की पावर 3 जो है वो क्या होता है, 27 होता है। सिमिलरली यहाँ पे सी की पावर 3 था तो हमने यहाँ पे सिर्फ अंदर सी लिख दिया। अब उसके बाद देखें माइनस में 3 ABC वाली टर्म होती है, तो माइनस में देखें 3 लिखा मैंने फॉर्मूले का, ये वाला 3 फॉर्मूले वाला, फॉर्मूले की फॉर्म कन्वर्ट करके दिखा रहे हैं हम, यानी कि इस फॉर्म में ला के दिखा रहे हैं ताकि ये फॉर्मूला फिर हम अप्लाई कर सकें। तो माइनस में 3 लिखा। अब ए बी और सी, देखें जो चीज़ यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है वही यहीं पर आती है। देखें ए माइनस में 2B 3C, यहाँ पे भी यही मौजूद है, ए माइनस में 2B और 3C। अब ये फार्मूला कन्वर्ट हो गया, इस फॉर्म में आ गया। तो अब फॉर्मूले का रेफरेंस देने के बाद हम ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, अगर फार्मूले में कोई गलती कर दिया आपने तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो जहाँ जहाँ ए लिखा है वहाँ हम लिखेंगे ए, जहाँ जहाँ बी लिखा हुआ वहाँ हम लिखेंगे माइनस में 2B, जहाँ जहाँ सी लिखा है वहाँ पुट करेंगे 3C। तो इस तरह से जो है ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो a माइनस 2B प्लस 3C हो गया, यानी कि a की जगह हमने a लिख दिया, b की जगह हमने लिखा माइनस में 2B क्योंकि माइनस में था, ठीक है, और c की जगह हमने लिख दिया 3C। यहाँ पे देखें पहले हम इसको थोड़ा सा इस तरह से लिखते हैं
स्क्वायर। और बाद में अगले स्टेप में जो हम इसको फिर सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर मत लिखिएगा, स्टेप बाय स्टेप करिएगा, ठीक है, क्योंकि स्टेप के भी मार्क्स होते हैं। तो ए का स्क्वायर हमने सॉल्व किया, अगला स्टेप, ये पूरा एक ही स्टेप है ये वाला, ठीक है, क्योंकि लेंथी था तो इसलिए मैंने 2 लाइन्स में कर दिया ताकि इजीली जो है स्क्रीन पर आ सके। अब यहाँ पर देखें, इसको मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया है। तो ये ए स्क्वायर जो है ए स्क्वायर ही रहेगा। अब ये माइनस में 2b⁴ का मतलब है 4b²। इवन पावर है ये, तो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, और 2⁴ होता है 4, और b स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9c²। माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2ab। माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे कोफिशेंट्स को, 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा, bc। माइनस में 3ca या 3ac। बुक में आपको ये मिल जाएगा पेज नंबर 106 पर, एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है ये। अब लास्ट क्वेश्चन, नहीं सॉरी सेकंड लास्ट है ये, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, सेक्शन बी का है वो। तो क्वेश्चन नंबर 17, इसका लास्ट पार्ट सेक्शन सी में आते हैं आपके पास ये चारों पार्ट एक साथ एक ही क्वेश्चन में। बुक में आपको ये मिल जाएगा पेज नंबर 101 पर, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है ये। और इससे पहले जो वीडियोस बनाई हैं मैंने, उसमें से किसी एक में ये इसका सोल्यूशन मौजूद है, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो 4a⁴ प्लस 625b⁴ कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला क्वेश्चन है ये। a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला में यहाँ पे कंप्लीट कर कर दिखाना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे इनको स्क्वायर की फॉर्म में ला के दिखाएंगे। तो देखिए मैंने स्क्वायर की फॉर्म में इनको ला के दिखा दिया, यानी कि a² + b² वाली फॉर्म में इनको मैंने कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद अब देखिए फॉर्मूले में हमारे पास होता है 2ab। तो 2ab वाले टर्म हमें जो हम यहाँ पे मिसिंग है, तो हमें अपनी तरफ से ऐड भी करवाना पड़ेगी और सब्ट्रैक्ट भी करवाना पड़ेगी। तो हमने ऐड भी करवा दी उसको और सब्ट्रैक्ट भी करा दी। ये देखें, ये ऐड करा दिया हमने और ये सब्ट्रैक्ट करा दिया। ये 2 फार्मूले का है। ए की जगह हमारे पास मौजूद है, देखें ये 2a², और बी की जगह हमारे पास ये मौजूद है 25b², ठीक है। तो इसीलिए जो है पहले मैंने इसको आपको कन्वर्ट करके दिखाया, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई या डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया। पहले हम इस फॉर्म में लिखते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमें क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट कराना है, ठीक है। वैसे तो डायरेक्टली पता चल सकता है, लेकिन अभी बेहतर यही होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप करें ताकि गलती ना हो, ठीक है, वरना आप हो सकता है कि आप मिस्टेक कर दें। तो ये ऐड और सब्ट्रैक्ट कराने के बाद देखें, ये फार्मूला हमारे पास इन तीनों टर्म्स से हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो गया, ये वाला a² + b² + 2ab वाला फार्मूला कंप्लीट हो गया। और इसको अब हम लिखने जाएंगे कुछ इस तरह की फॉर्म में लिख देंगे, a + b होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। इन तीनों टर्म्स को हम a + b होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। a की जगह हम लिखेंगे 2a² और b की जगह हम लिखेंगे 25b², ठीक। तो ये देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया 2a² प्लस में 25b² होल स्क्वायर हो गया, माइनस में ये जो चीज़ थी इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 आएगा, तो 100a² b² आ गया। अब ये कुछ a² माइनस b² वाला फॉर्मूला जो है ये इसकी शक्ल बन रही है। तो हमने यहाँ पर फिर इसको पहले फार्मूले में कन्वर्ट करके दिखाया, ठीक है। इस पर तो देखें होल पावर लगी हुई है, इसको तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखें इनके ऊपर सबके ऊपर सेपरेट पावर लगी हुई है, जबकि हमें एक अलग से होल पावर लगा के दिखानी होती है 2। तो हमने वही काम किया है। यहाँ पे 100 का स्क्वायर रूट लोगे तो पता चल जाएगा आप अंदर क्या लिखना है। जो भी टर्म यहाँ लिखी हो उसका स्क्वायर रूट लेके आप पता लगा सकते हैं कि अंदर क्या चीज़ लिखनी है, अगर पावर 2 है तो, ठीक है। तो 10ab आएगा यहाँ पे, 10ab का स्क्वायर जब आप ओपन करेंगे दोबारा से ये चीज़ आपको मिल जाएगी, इसका मतलब हम सही काम कर रहे हैं। तो a² माइनस b² फॉर्मूले का रेफरेंस दिया हमने, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, जहाँ जहाँ a लिखा है वहाँ हम लिखेंगे ये पूरी टर्म 2a² प्लस में 25b², ये पूरा हमारा a है। और b की जगह जहाँ जहाँ b लिखा है फॉर्मूले में वहाँ हम लिखेंगे 10ab, ठीक। तो फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। उसके बाद हमने थोड़ी सी अरेंजमेंट की है, ए की पावर के लिहाज से इनको अरेंज कर दिया है, लास्ट जो स्टेप मैंने किया है। तो ये यही जो इसका फाइनल आंसर है। उसके बाद सेक्शन बी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, और बुक में आपको मिल जाएगा ये पेज नंबर 107 पर, एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। एक्सरसाइज 5.6 में सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न से होने हैं, एक ही तरह के तकरीबन सारे क्वेश्चन हैं, बस कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो जिनमें फार्मूला बार बार लगता है, ठीक है। टेक्निक यही है। देखिए 3 तरह के टर्म्स आपके पास मौजूद हैं, या एक्सप्रेशन कह लें, 3 तरह के एक्सप्रेशन आपके पास मौजूद हैं, उनको मैंने डिफरेंट कलर से मार्क किया है ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ सके। अब लास्ट वाला जो एक्सप्रेशन है, ये जो ब्लू वाला है, इसको तो मैं कुछ नहीं करने वाला, ठीक है, इसको छेड़ना नहीं है अभी। सिर्फ आपने इन दोनों टर्म्स से काम लेना है, इन दोनों टर्म्स को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है,
देखिए फ़िलहाल इस जो क्वेश्चन की अभी जो प्रेजेंट फॉर्म है, इसमें ना ही कुछ कॉमन आ रहा है, ना ही कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है। यानी अब हमें इसमें कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा ताकि इसमें से या तो कुछ कॉमन आ जाए या फिर कोई फॉर्मूला इस पे अप्लाई हो जाए। तो लास्ट वाले टर्म आप इसको कुछ भी ना करें, इन दोनों टर्म्स को आप क्या कर दें, इन दोनों एक्सप्रेशंस को आप क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। यानी एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट में, और वाई स्क्वायर को इस अंदर वाले इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कर दिया हमने मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर वाई आया माइनस में एक्स स्क्वायर जेड आया। यहाँ पर वाई स्क्वायर जब जेड से मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर जेड माइनस में वाई स्क्वायर एक्स, ये एज इट इज़ कॉपी होगा। अब देखें हमने कुछ अरेंजमेंट करनी है। जो भी ब्रैकेट यहाँ बना हुआ है, एक्स माइनस वाई बना हुआ है ना यहाँ पर, तो इसका मतलब आपने अरेंजमेंट इस तरह से करनी है कि एक्स माइनस वाई आपके पास किसी तरह से कॉमन आ जाए। अब देखें फर्स्ट टर्म लिखी हुई है यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई तो मैंने एज इट इज़ कॉपी कर दिया। यहाँ पे देखें पहले एक्स लिखा हुआ है और बाद में वाई लिखा हुआ है। अब दूसरी टर्म ऐसी कौन सी लाऊं कि जो है वो एक्स माइनस वाई बनने की कुछ कंडीशन मेरे पास बन जाए। तो देखें वाई स्क्वायर एक्स वाली टर्म यहाँ पे मौजूद है, इसको मैं यहाँ पर लेकर आ जाऊँगा, ठीक है। और जहन में मेरे ये है कि जब मैं इसमें से एक्स वाई कॉमन निकालूंगा तो एक्स माइनस वाई मेरे पास बच जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पर देखें माइनस में एक्स स्क्वायर जेड को मैं यहाँ लिख दिया है मैंने थर्ड नंबर पर, से पहले सेकंड पर थी, अब मैंने थर्ड पे लिख दिया इसको। और प्लस में वाई स्क्वायर जेड, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया नंबर 4 पर। ब्लू वाले टर्म एज इट इज़ कॉपी हो गए, इसके साथ कुछ भी नहीं किया, ठीक है। इसको आराम से रहने दो, छेड़ो ही नहीं। अब देखें यहाँ से कॉमन आ रहा है, एक्स और वाई यहाँ भी मौजूद है, एक्स और वाई यहाँ पर भी मौजूद हैं, तो मैंने एक्स वाई देखें कॉमन निकाल लिया है। स्मॉलर पावर कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे देखें एक्स की पावर 2 है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, तो एक्स कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे वाई की पावर 1 है, यहाँ वाई की पावर 2 है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ वाई कॉमन निकाले, तो एक्स वाई कॉमन निकलेगा। तो अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई, ठीक है। दोबारा समझ लें अगर मुश्किल हो रही तो। देखें एक्स की पावर यहाँ पर 2 थी, यानी कि 2 एक्स थे, यूँ समझ लें। एक एक्स हमने बाहर निकाल दिया है, तो अंदर कितना बचा, एक एक्स। यहाँ पे वाई कितने थे, एक ही वाई नज़र आ रहा है हमें, कोई पावर नहीं है तो एक ही वाई है, वो बाहर निकाल चुके हैं हम उसको, तो इसलिए वो यहाँ से गायब है। उसके बाद माइनस साइन एज इट इज़ कॉपी हुआ है। वाई 2 थे, एक बाहर जा चुका है, एक अंदर मौजूद है। एक्स एक ही था, उसी को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ से आपको वो नज़र नहीं आ रहा, गायब है। सिमिलरली यहाँ से हमने जो है कॉमन निकाला है, देखें z यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो z यहाँ से हमने कॉमन निकाल दिया। माइनस साइन में कॉमन निकाला है, तो अंदर वाले की साइन क्या हो जाएगी, चेंज, ये प्लस कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। और क्या क्या बच गया है, एक्स स्क्वायर बच गया रेड वाली टर्म में से, ब्लैक वाली टर्म में से आपके पास बचा है वाई स्क्वायर। ब्लू वाली टर्म एज इट इज़ मौजूद है। अब देखें यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई में कन्वर्ट हो गया, ये बाकी चीज़ें एज इट इज़ मौजूद हैं। अब देखें कुछ कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई कॉमन निकाल दिया हमने। अंदर क्या बचा, आप यहाँ से बचा एक्स वाई लिख दिया, फिर ये माइनस यहाँ कॉपी कर दिया। यहाँ से बचा z इंटू एक्स प्लस वाई, जेड इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ से बचा जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर। उसके बाद ये वाला ब्रैकेट ओपन किया है, इस वाले माइनस की वजह से ये वाला प्लस माइनस हो जाएगा और ये z अंदर मल्टीप्लाई होगा, जेड एक्स और जेड वाई, ठीक है। अब देखें यहाँ से कॉमन आ रहा है, एक्स और एक्स यहाँ पे दोनों में मौजूद है, तो एक्स यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे हम। और ये एक स्टेप रिपीट हो गया है, ये एज इट इज़ रिपीट हो गया गलती से, ठीक है। बहरहाल यहाँ से देखेंगे कॉमन आएगा, तो एक्स यहाँ से कॉमन आ गया, तो ये वाई माइनस जेड हो गया। यहाँ से माइनस में जेड कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा वाई माइनस जेड, ठीक। अब वाई माइनस जेड और वाई माइनस जेड ये कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, एक्स माइनस जेड, ठीक है। लास्ट में ये तीन फैक्टर्स आपके पास इस तरह से बनेंगे, तो ये इसका जो है फाइनल आंसर है। तो थैंक यू सो मच, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो जो है वो किस तरह की थी, वीडियो की क्वालिटी वगैरह या ऑडियो से रिलेटेड कि किस तरह की थी, अच्छी थी या नहीं। या जो भी आपकी कंप्लेंट्स वगैरह हैं वो भी आप लिख सकते हैं, तनकीद का इजहार भी कर सकते हैं, पॉजिटिव तनकीद, क्रिएटिव तनकीद होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उल्टे सीधे कमेंट्स लिखना शुरू कर दें। और इसके अलावा कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं आप। और फ्यूचर में जो हमारी अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो किस मौजू पर होनी चाहिए, क्या टॉपिक होना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फेडरल बोर्ड कराची बोर्ड के लिहाज से जो है क्लास 9 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, इन पर जो है मैं वीडियो बनाने की सलाहियत रखता हूँ। यानी कि ये पढ़ाता भी हूँ मैं और
इन पर जो है इन सब्जेक्ट्स पर मतलब मैं वीडियो बना सकता हूँ। तो आप इनमें से कोई भी टॉपिक जो है वो चूज़ करके मुझे बता सकते हैं, तो मैं उस पर कोशिश करूँगा जल्द से जल्द जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जो है डिज़ायर के मुताबिक जो है वो वीडियो अपलोड कर सकूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो लाइक करें चैनल को, शेयर करें, कमेंट्स में बताएं कि किस तरह की हैं वीडियोस, कैसी लग रही हैं आपको, और इससे हौसला अफजाई होती है। शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों को भी जो है इससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो, और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको फ़ौरन से उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।